दोस्तों, ममता बनर्जी ने आखिरकार एसआईआर का फॉर्म भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की माने, अगर उनके दावे पर विश्वास करें तो ममता बनर्जी पहले दिन से लोगों को यह कह रही थी कि एसआईआर का फॉर्म मत भरो। मैंने भी नहीं भरा है, लेकिन ममता बनर्जी ये कह रही थी कि पहले बंगाल के सभी लोग एसआईआर का फार्म भर दें तो मैं भी फार्म भर दूंगी। आखिरकार ममता बनर्जी ने फार्म भर दिया और इस फार्म भरने के साथ ही अब ये बात तय हो गई कि ममता बनर्जी आखिर तो डरती है। ममता बनर्जी पूरे बंगाल में कहते हुए घूम रही थी किसी को फार्म भरने की जरूरत नहीं है, कोई डरो मत, हम एसआईआर होने नहीं देंगे, और इस तरह की सारी बातें कर रही थी। लेकिन अब ममता बनर्जी को समझ में आ गया कि यदि उन्होंने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा, कल को सरकार कोई भी कानून ऐसा ले आई जिसके कारण ये हो जाएगा कि भाई जो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है उसको नागरिकता साबित करने में दिक्कत होगी। हालांकि वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते हैं तो मैंने बताया कि मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल, देश के प्रधानमंत्री और कुछ ऐसे जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको चुनाव आयोग ने ये छूट दी है कि वो अगर फॉर्म भी नहीं भरेंगे तो भी वो चिन्हित व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो उनका वोट ऐसे ही बन जाता है। लेकिन ममता बनर्जी ने ये प्रक्रिया पूरी की है। ये यूपी की सरकार में मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम का दावा है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी ने सारे बंगाल में ये फैलाया कि एसआईआर का फॉर्म मत भरो, हम एसआईआर नहीं होने देंगे। लेकिन ममता बनर्जी अपने पहले बात से यू टर्न लेते हुए फॉर्म भर चुकी है। अब इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी को साफ हो गया कि सरकार की जो शक्ति है और चुनाव आयोग की जो शक्ति है वो वाकई में उसके सामने अड़ने का कोई फायदा नहीं है। ममता बनर्जी ने जहां एसआईआर का फॉर्म भरा है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आक्रामक रूप में है, आपको बता दूं कि अब ये दिख रहा है कि ममता बनर्जी की तो हार तय है। बंगाल में लगातार ममता बनर्जी से संघर्ष उसका पिछले 5 साल से लगातार है। चुनाव हारने के बाद आपको बता दूं कि ये तय कर दिया भाजपा ने कि अगली बार तो पक्का हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में अपना काम विधिवत करते रहे। टीएमसी के लोगों ने डराया, धमकाया, हमले किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। और इस मामले में तरुण चुग ने, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं भाजपा के, वो तो ये कह रहे हैं, जो अभी स्टेडियम की एक घटना हुई है उसको लेकर वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो मॉडर्न जिन्ना बन गई है, ऐसी संज्ञा दी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया वो ये कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर का विरोध करने पर ममता बनर्जी ने महिलाओं को रसोई के हथियार लेकर मुकाबला करने की बात कही, ये दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल को किस तरफ ले जाना चाहती है। तो क्या ये जो चुनाव है, ममता बनर्जी वाकई में चुनाव आयोग की जो योजना है, केंद्र का जो रुख है, उससे डर गई है? निश्चित रूप से आपको बता दूं कि एसआईआर से असल में डर क्या है। ये सारी विपक्षी पार्टियों को एक ही खतरा है कि इसमें जो फर्जी वोटर उनको वोट मिलते थे, यानी जो व्यक्ति मर गए, जो व्यक्ति ट्रांसफर हो गए, जिन्होंने डबल वोट बनवाया हुआ है। एक तो राहुल गांधी को ये मुद्दा मिला हुआ था, हर जगह वो मीडिया को बुलाकर ये दिखाता था, देखो जी यहाँ 6 आदमी, एक आदमी 6 जगह नाम है, एक ही एड्रेस पर 50 आदमी के नाम है। यानी गलती खुद ने की, अपनी सरकारों में हुई। 2003 के बाद एसआईआर हुआ नहीं है, और 2003 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, उन्हीं की मर्जी का चुनाव आयुक्त तय था, और आज उस गलती को लेकर के वो आज की मोदी सरकार को घेर रहे हैं। यानी मुद्दा बनाए रखते हैं, समस्या बनाए रखते हैं, ताकि वो एक नैरेटिव सेट कर सकें। तो नैरेटिव बनाने के लिए ममता बनर्जी भी है कि वो जो है जानती हैं अच्छे से कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में फर्जी वोट है, वोटर लिस्ट में मरे हुए लोगों के नाम दर्ज हैं। लेकिन यही इनकी ताकत है कि उन्हीं वोट को डलवा कर ये सत्ता में आते रहे, क्योंकि शरीफ आदमी और जो नियम कायदे में चलता है वो तो डबल वोट डालने जाएगा नहीं। आदमी एक बार शरीफ आदमी वोट डाल के घर बैठ जाएगा। लेकिन जो बदमाश है, जिसको बेईमानी करनी है, वो 10-10 वोट भी डालेगा। और हमने ये देखा है कि उन एरिया में ज़्यादा होता है जहाँ दबंग लोग हैं।
तो ममता बनर्जी के जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं वो तो बंगाल में ऐसा देखने में आया है, पिछले 4 चुनाव से देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, कि टीएमसी के लोगों को घर से निकलने नहीं देते। तो लोग घर से नहीं निकलते, दूसरी तरफ टीएमसी के कार्यकर्ता बूथ के अंदर, अधिकारी भी ममता बनर्जी के हैं, बूथ के एजेंट भी ममता बनर्जी के हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो बूथ एजेंट बनते हैं, इस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अगर देख रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, तो आप में से कोई बंगाल में हो तो इस वीडियो को शुभेंदु अधिकारी और बाकी अधिकारियों तक, मोदी तक, अमित शाह तक इस वीडियो को पहुंचा दो। मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं जो मुझे इनपुट बंगाल से मिले हैं। मेरे जो मित्र दोस्त वहां रहते हैं उन्होंने बताया है कि ममता बनर्जी करती यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ के एजेंट बनते हैं वो उनको भी या तो डरा देती है कि टीएमसी के लोग उनको डराएंगे और उनको बाहर कर देंगे, जाओ आप एजेंट बन गए लेकिन बोलना नहीं है, हम जो कर रहे हैं करने दें। ईवीएम में बटन दबाते जाएंगे, अपनी वोट डालते जाएंगे, बीजेपी की वोट पड़ने नहीं देंगे, और कमरे के अंदर जो बूथ वाले रहते हैं उनको अंदर अलाउ नहीं है, लेकिन टीएमसी के लोग भारतीय जनता देखेंगे ईवीएम में, मजाल है देखते हुए कोई बीजेपी का बटन दबा दे, दबाने नहीं देंगे। दूसरा ये बताया कि जो बीजेपी के एजेंट डरते नहीं हैं, बूथ के एजेंट, उनको खरीदने की कोशिश की जाती है कि आपको भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है, हम आपको 1000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया देंगे, आप एक साइड खड़े हो जाओ, ऐसा भी कोशिश होता है। और यह भी बताया गया कि जो काउंटिंग सेंटर है, काउंटिंग सेंटर में भी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एजेंट पहुंचते हैं उनको भी खरीद लिया जाता है, पैसे का ऑफर दिया जाता है कि आपको कुछ नहीं करना है, ईवीएम में बीजेपी की वोट निकलेगी लेकिन वो लिखी जाएगी टीएमसी की, तो आपको बोलना नहीं है। तो इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि खाली एसआईआर ठीक हो जाए इससे काम चलने वाला नहीं है। टीएमसी के लोग हर स्तर पर यह गड़बड़ी करते हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह तैयारी की है, शुभेंदु अधिकारी ने यह मांग की है कि जहां काउंटिंग होती है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, और जो चुनाव आयोग की तरफ से अधिकारी जो होते हैं वो तो राज्य के ही होते हैं, लेकिन ईवीएम में जब वोट खुलेगी तो वो बाकायदा सीसीटीवी में उसको दिखाएं। अब ये संभव नहीं है, बहुत कठिन काम है कि हर ईवीएम को लेकर के ऊपर दिखाया जाए, और जो उसमें बटन दबता है, जो डिजिटल उसमें वोट की गिनती आती है वो बहुत लाइट कलर होता है, उसमें आएगी भी नहीं। बीजेपी इस बात को जानती है कि ममता बनर्जी क्या खेला करती है, और यही खेला है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंटों को या तो डराया जाता है या तो खरीद लिया जाता है, और वहां केवल टीएमसी की चलती है, सारी वोट उनकी निकलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर सकती है, जो चुनाव आयोग कर सकता है, वो ये किया है कि ये जो एसआईआर हुआ है इसमें, जैसा मैंने पहले भी बताया, लगभग 1.5 करोड़ वोट फर्जी कटने के आसार हैं। भवानीपुर से जहां ममता बनर्जी जीत के आई हैं वहां 44-40 हज़ार के अंतर से ममता बनर्जी जीती, अब उतनी वोट तो डिलीट हो गई है। तो डिलीट हो गई है, अब एडिशन होगा, और जब एडिशन होगा तो नई वोट डलेंगी, यानी ऐड होंगी वोटर लिस्ट में। और जो नया यूथ है पश्चिम बंगाल का, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहता है, उनकी सत्ता चाहता है, यानी ममता बनर्जी का फर्जी वोट उनकी सीट से, जहां से वो जीती हैं, वहां से वो डिलीट हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट ऐड होने जा रहा है। अभी तो प्रक्रिया चल रही है ना, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए ममता बनर्जी अब भवानीपुर से तो नहीं जीत पाएंगी। दूसरी जगह यही हाल है, नंदीग्राम छोड़ के भागी थी, नंदीग्राम में 10,000 के करीब वोट कटा है, और अभी तो एडिशन होना है। तो वो जो एडिशन होगा, जैसे मैंने कहा, पूरे बंगाल में नए वोटर हैं जो अभी 18 साल उम्र हुई होगी, 21 साल हुई उम्र होगी, उन लोगों का नया वोट डलना है। और नई जो पीढ़ी है वो भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, ममता बनर्जी को नहीं। और इसीलिए ये जो ममता बनर्जी को डर सता रहा है हार का, ये सच्चा है। ममता बनर्जी निश्चित रूप से हारने जा रही हैं, और इसीलिए लोगों को डरा धमकाकर वो पुरानी वाली दहशत फैलाना चाहती हैं, और इसीलिए एसआईआर में नाम कटने के ऊपर वो महिलाओं को रसोई का सामान यानी हथियार लेकर के तैयार रहने को कह रही हैं।
इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अग्रेसिव है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी, मेरे ख्याल में तो, अगर मेरी वीडियो बंगाल में लोग शेयर करते हैं तो आपसे मेरा कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि एक मुद्दा ये पता लग जाए कि भाई बीजेपी के एजेंट ऐसे बनाए जाएं ना जो डरें ना बिकें, और ये भी अरेंजमेंट किया जाए कि बूथ के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि ईवीएम में बटन दबाने के समय वहां कोई भी ना हो, और जहां कहीं कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति जा रहा है तो वहां निगरानी रखी जाए और वोट नहीं पड़ने दिया जाए इस तरह से, क्योंकि ये ध्यान रखा जाना है। पिछली बार ऐसा देखने में आया है, ऐसी वीडियोस आई थी कि अंदर टीएमसी के कार्यकर्ता, जिसमें महिला कार्यकर्ता भी है, वो ईवीएम जहां रखी जाती है बटन दबाने के लिए, वहां अंदर तक वोटर के साथ जा रहे हैं, खुद अपनी उंगली से बटन दबा रहे हैं, पर्ची किसी के भी नाम की कटती हो। ये हाल चल रहा है। तो ये सख्ती से करना होगा, और बंगाल के लोगों को भी सोचना होगा कि आप ममता बनर्जी के कब तक साथ रहेंगे। जब ये पूरा ऐसा प्रदेश बन जाएगा, क्या कंगाल हो जाए, क्या यहाँ कट्टरपंथियों का राज हो जाए, ये विचार करने की बात है। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से एसआईआर का रिजल्ट आया है, उससे तय हुआ कि ममता बनर्जी निश्चित रूप से टीएमसी की सफाई होने जा रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।